हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आ गए फिर से एक और नया वीडियो लेके। लास्ट टाइम हमने इस वीडियो में देखा था कि हमने करा था क्वांटिटीज फाइंड आउट करी थी, यानी कि हमने फाउंडेशन की और पेडेस्टल कॉलम हो गया और हमारा बीम हो गया, उसकी हमने क्वांटिटीज फाइंड आउट करी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा उस वीडियो से। आज हम करने वाले हैं कि जैसे हमने कहा था कि आज हम उसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सीमेंट कैसा हमने निकालना है, सैंड कैसा निकालना है और एग्रीगेट किस तरह से हमने उसको एक्सेल शीट के अंदर निकालना है। फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि आगे कि हमने किस तरह से उसको बीओक्यू के अंदर पुट करना है, सारी की सारी चीजें। फिर विद द हेल्प ऑफ दैट डीआर हमको किस तरह से उसका रेट एनालिसिस करना है। दोस्तों, हो सकता है ये भी अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा या इसको हम हो सकता है दो पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आज हम सिर्फ एक मटेरियल्स के बारे में बात करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेट एनालिसिस है एक्सेल के अंदर किस तरह से करना है उसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था सारी की क्वांटिटीज। जैसे हमने कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने निकालनी है क्वांटिटीज। तो ये हमारी जो ड्राइंग थी, ये हमने पूरा ड्राइंग निकाल लिया था। यहां से जैसे आप देख रहे होगे, ये पूरा ड्राइंग था हमारा, यहां से हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब हमें देखना है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो ग्रेड कौन सा यूज हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रेड यूज होता है उसी का फिर हमें उसका रेट एनालिसिस भी उसी ग्रेड से हमको करना होगा। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा ग्रेड कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, वो हमने देखना है। अब तो वो हमारा जो नोट्स लिखा रहता है साइड्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर लिखा हो, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कॉन्क्रीट मिक्स शेल बी M20, यानी कि यहाँ हमारा M20 यहाँ देख रहे होगे आप, तो यहाँ M20 लिखा हुआ है। तो M20 का जो ग्रेड होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 1.5 एंड 3 दोस्तों। तो अब हमें जो कंक्रीट के जो ग्रेड्स हैं उसी से हमें M20 से हमको करना होंगे। तो यहां पर हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे और हम देखते हैं कि हमको किस तरह से उसको फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों, यहां पर हम M20 ग्रेड लिख लेते हैं, दैट इज M20 ग्रेड है यहां पर हमारा, ठीक है। M20 ग्रेड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा M20 ग्रेड है वो हमारा होता है कितना, 1:1.5 एंड 3 होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा ग्रेड लिख लेंगे उसको। हमेशा एक चीज आप याद रखिए, कभी अगर आप उसको सिर्फ इस तरह से लिखेंगे 1:1:3, तो वो टाइम जोन में आपका दिखा देगा। तो कभी भी आपको इस तरह से नहीं लिखना है, हमेशा आपको एक कॉमा लगाना है, यानी कि अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, 1 लिखना है, फिर रेशियो 1 लिखना है, फिर रेशियो आपको 1:1.5 एंड रेशियो 3 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने कर लिया, यहां से हम इसको कॉपी कर देते हैं और यहां से पूरे उसमें हम इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो यहां पर आ गया। चाहो तो आप इसको एक जगह मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे उसमें हमारा सिंगल लग रहा है, तो यहां से हम उसको मर्ज कर सकते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको हम यहां से बड़ा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमने यहां पर निकालना है, यहां पर हमने निकालना होगा सीमेंट निकालना होगा। तो यहां पर हम सीमेंट के लिए लिख लेते हैं, सीमेंट हमें निकालना है। यहां पर हमें सैंड निकालना है और यहां हमें एग्रीगेट भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग सारी चीजें निकाल ली हैं। इसको हम इस तरह से करते हैं। अब जो सीमेंट है वो हम बैग्स में क्वांटिटी निकालते हैं, सैंड हम क्यूबिक फीट में निकाल सकते हैं और एग्रीगेट भी हम क्यूबिक फीट में हम निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूं और इसको मैं पूरा राइट से कर देता हूं, ठीक है। दोस्तों, अब हमें सीमेंट निकालनी है। तो सीमेंट की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, सब हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी, क्योंकि जो सीमेंट की बैग है वो कभी भी हम डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेते, वो हमेशा हम राउंड में लेते हैं। तो यहां पर भी हम इक्वल टू लगाएंगे और राउंड करेंगे, ठीक है। यहां पर आप राउंड अप ऑप्शन ले लीजिएगा और हमेशा यहां पर कभी भी एंटर नहीं मारेंगे। अगर आप एंटर मारेंगे तो हमेशा आपका यहां पर आपको एरर दिखाएगा। तो हमेशा आप ROU लिखें, नीचे जाए, राउंड अप और कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन, जी हाँ टैब बटन होगा, उसको आप प्रेस करें। तो यहां पर वो राउंड अप ले लेगा और एक और ब्रैकेट ऑलरेडी दे देगा। यहां पर आप एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 1.54। अब दोस्तों, ये 1.54 क्या होता है, 1.54 बेसिकली होता है हमारा ड्राई वॉल्यूम वेट होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा 1.54 हो गया। बाकी हम टोटल को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल मीन जो हमारा वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में आया है जो कि, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 क्या है हमारा सीमेंट का रेशियो है, देन क्लोज द ब्रैकेट, देन डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हम तीनों रेशियो को प्लस कर लेंगे, यानी कि 1, यहां पर हम सारे रेशियो को अगर आप ऐड करोगे तो 3, 4, 5, 5.5 आ जाएगा। तो यहां पर हम 5.5 लिख लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई में 29 करेंगे। 29 दोस्तों क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा मीटर क्यूब से हमको सीमेंट बैग्स के अंदर कन्वर्जन के लिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 29 करना पड़ता है, या आप यहाँ पर 1440 डिवाइडेड बाय 50 भी कर सकते हैं, तो सेम चीज वही आएगी। और यहां पर हमें कॉमा लगाना है। दोस्तों कॉमा क्यों लगाना है? कॉमा इस वजह से लगाना है क्योंकि यहां पर हम राउंड अप ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम यहां पर राउंड अप नहीं देंगे तो यहां पर हम कॉमा भी नहीं देंगे, और अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो कॉमा के बाद वो एरर आएगा। किस तरह से एरर आएगा? अगर मैं यहाँ कॉमा नहीं देता हूं, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूं, मैं एंटर मारता हूं, तो देखिए यहां पर बोल रहा है यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, यानी कि यहाँ अपने एरर आ गया। तो इस 29 के बाद मैं यहाँ कॉमा देता हूं और यहाँ मैं अगर एंटर मार दूं तो यहाँ पर हमारा टोटल जो सीमेंट बैग्स हैं वो हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। वैसे ही हम सैंड पे आते हैं। यहाँ सिर्फ हमें इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.54 सेम ड्राई वॉल्यूम वेट जो होता है, क्योंकि हमेशा हमें ड्राई वॉल्यूम वेट के अंदर कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जो हमारी पहले क्वांटिटीज आती हैं वो हमारा वेट वॉल्यूम में आती हैं। ठीक है, 1.54 अगेन हमें क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 1.5 का करेंगे, जो कि हमारा रेशियो है सैंड का। क्लोज द ब्रैकेट, देन डिवाइडेड बाय 5.5 with the total ratio of the materials, and we have to just multiply with the 35.31। 35.31 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमें उसको कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक फीट के अंदर। ओके, क्योंकि हमारे जो मटेरियल जो हमारा कैलकुलेट होता है, जो हमको मंगवाना पड़ता है, वो हमें क्यूबिक फीट में जो ट्रक्स में आते हैं, तो इस वजह से हमको उसको क्यूबिक फीट के अंदर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 1.54 हो जाएगा। चाहो तो आप एक और ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ पर डबल ब्रैकेट दे दें आप। मल्टीप्लाई में फिर से आप क्यूबिक मीटर को दे दें, देन फिर मल्टीप्लाई में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोस्तों 3 क्या है? हमारा रेशियो ऑफ एग्रीगेट है। देन डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 5.5। देन अगेन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 35.31। दोस्तों अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना है तो आप यहाँ पर सिर्फ 5.5 पे ब्रैकेट लगा के एंड कर सकते हो, है ना। तो ये मेरा मीटर क्यूब में हो जाएगा, लेकिन आपको क्यूबिक फीट में करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 35.31 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो कि हमारा क्यूबिक फीट्स के अंदर हमारा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हमें बार बार दोस्तों यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे? हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम ड्रैग कर देंगे। दोस्तों तीनों को सिलेक्ट कर हमने, बस यहां से हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तीनों को ड्रैग कर दिया। अब यहां से हम इनकी टोटल सम निकाल लेंगे, तो ये हमारी टोटल क्वांटिटीज फाइंड आउट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ बैग्स आ चुके हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ बैग्स लग रहे हैं फॉर द कॉन्क्रीटिंग के लिए। ठीक है, तो यहां से हम इसको कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम वे हमारा सेम कॉपी हम इसको यहीं और इसको पेस्ट मार देते हैं। क्यों हमने किया? क्योंकि ऊपर जो हमारा फॉर्मूला लगा है वो सेम है। इसको भी उठा के हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर इसको हम ऑटो सम कर देंगे। सॉरी, यहाँ से हम ऑटो सम कर देते हैं सभी को, इंटर। इसको भी हम ऑटो सम कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ ऑटो सम कर देते हैं। यहाँ से हम इसको ऑटो सम कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हम ऑटो सम कर देते हैं। तो ये हमारी सारी क्वांटिटीज आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर से सेम फॉर्मूला लगा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट मार दूंगा। दोस्तों मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऊपर वाले सेल्स के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि ऊपर का फॉर्मूला और नीचे का फॉर्मूला सेम ही है हमारा। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे पूरे को। ठीक है, और चाहो तो हम पूरे तक ड्रैग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे बीम्स के निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम ऑटो सम कर देंगे। तो यहाँ हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो 0 वाला उसको हम हटा देंगे, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से हमारी सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो गई। यहाँ से हम इसको कर देंगे। अगर आपको सारी की करना है, ऐड करना है, अगर आपको देखना है कितना हमारा सीमेंट और एग्रीगेट लग रहा है, तो यहाँ हम जितनी भी हमारी क्वांटिटीज आई हैं अलग अलग, उन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ से हम ऐड कर देंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी को इसी तरह से हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर हमारी कैलकुलेट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। इसको मैं दूसरे कलर से कर देते हैं, हम यहाँ पर हम रेड से कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ब्लैक से कर देते हैं। चाहो तो बोल्ड कर दें और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारी सारी, अगर आप देखोगे अलग अलग क्वांटिटीज आपको जानना है कि फुटिंग के अंदर कितने हमारे सीमेंट बैग यूज हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो
सिर्फ एक फुटिंग के लिए देखो, या आपको F1 में कितने यूज हो रहा है बैग, जैसे सीमेंट हो रहा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और पेडेस्टल कॉलम में कितना यूज हो रहा है, और बीम्स के लिए कितने सीमेंट बैग यूज हो रहा है, या हमारे टोटल जो क्वांटिटी बैग्स है वो कितनी आ रही है, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों आप काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।